इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के तमाम लीडर हजरात और वर्कर हजरात को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और आदाब। मैं चाहूँ तो यहाँ मौजूद ज़्यादातर लोगों का सबका नाम ले सकता हूँ, मगर चूंकि ब्योता में एक जनाजा है जिसमें मुश्ताक साहब और उनके साथियों को वापस पहुंचना है, इसलिए मैं 2 मिनट के अंदर आपके सामने अपनी बात रखता हूँ। 2014 से हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में बीजेपी एक कैंसर की तरह पनप रही है और मैं कोई करारी बात करता हूं, गोल मोल घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा। इनकी सियासत सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में तकसीम करके लड़ाकर इनके वोट हासिल किए जाएं। हिंदुओं के, हमारे हिंदू भाई हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कितने जमानों से यहां पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे भाइयों की तरह रह रहे हैं कि नहीं? तो 2014 के बाद से ही ये सियासत में लफ्ज क्यों हमने सुनना शुरू कर दिया, हिंदू और मुसलमान? पहले हम सुनते थे पार्टियों के नाम, फलाना कांग्रेसी है, फलाना दूसरी पार्टी का है, ढिमका। हिंदू मुसलमान हमने लफ्ज सियासत में यहां नहीं सुने थे। 2014 से लेकर आज 2020 खत्म हो गया, 7 साल होने जा रहे हैं, सिवाय हिंदू मुस्लिम के गांव की सतह पर तीसरा कोई नाम नहीं। मैं अपने लोगों को क्या कहूं, वो तो समझते हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरी इस बात को रिकॉर्ड करें और गांव-गांव में जाकर और मेरे हिंदू भाइयों को पूछें मेरी तरफ से कि जो बीजेपी वाले यहां बंद कमरों में, खुलेआम वो भी नहीं, बंद कमरों में मेरे हिंदू भाइयों को कहते हैं कि हम आपके ठेकेदार हैं, जरा वो हिंदू भाई मुझे बताएं उनको पिछले 7 साल में क्या हासिल हुआ बीजेपी से। ये 2014 में ये कह के आए थे कि इलाके के हिंदू जी पिछले 70 साल से बड़े दबे कुचले हैं, मुसलमानों ने आपको यहां दबा रखा है, हमें मौका दो तो हम सारे एक एक घर के एक एक हिंदू भाई को सीधा डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पर बिठाएंगे, सरकारी मुलाजिम बनाएंगे, किसी को टाटा बिरला बनाएंगे। जरा जाए हर गांव में पूछे जरा के पिछले 7 साल में जब से इनकी हुकूमत आई कितने हिंदू भाई मुलाजिम लगे। अभी तक मैं पूरे वसूख से ये कह सकता हूं, जितने भी मुलाजिम हिंदू बिरादरी के लगे हैं वो या हमारे दौर में लगे या हमसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में लगे। ये तुम्हें सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर बांट रहे, और अगर तुम इनको वोट देते रहे तो तुमको सिर्फ मंदिर और मस्जिद ही मिलेंगे, कोई तरक्की कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। अगर मुझे ये बात मेरे दिल में पता हो कि मुझे एक तबका महज मेरे मजहब के मंत्र के नाम पर वोट दे देता है, तो मुझे उनका काम करने की क्या जरूरत है? जब मजहब मुद्दा बन गया वोट का, मुझे पता है मैं चाहे इनको धक्के मार के भी निकाल दूं, फाका मार दूं, वोट तो तब भी देंगे मुझे। तो मुझे वो कामयाब भी करा गए, हमारी कमजोरी है शायद। अब बस करें, ये किसी के सगे नहीं है, इनको अगर परवाह है तो अपनी कुर्सी की। देखिए अब बात करते हैं लोगों के साथ पिछले 7 साल में क्या हालात बने। खुली आम बात है, पूरे मुल्क में दलित लड़कियों को कत्ल करके, रेप करके, बिना उनके घर वालों की इजाजत के रात के अंधेरों में जला दिया गया, कोई सुनवाई नहीं। यहां ये बंद कमरों में दलित को यहां पे बोलते शेड्यूल कास्ट को, तू भी हिंदू है, तो फिर बाकी हिंदुस्तान में वो हिंदू क्यों नहीं है? मैं अपर कास्ट भाइयों को कहता हूं, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, ये राजपूत और ब्राह्मणों के सगे भी कहां हैं? इनकी पार्टी के हालात देखिए। राजनाथ सिंह जी नरेंद्र मोदी से इतने सीनियर हैं कि उसके सामने बैठने की हैसियत नहीं है, और जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, राजनाथ सिंह जी को, एल के आडवाणी जी को लात मार के और किसी को बाहर निकाल दिया, किसी को अपने अंडर कर दिया। तो ये अपर कास्ट किसी के सगे नहीं, सगे अपनी कुर्सी के हैं। नेशनल हालात में जाऊंगा 2 दिन लगेंगे बोलते हुए, वक्त नहीं है, जनाजे पर जाना है इनको, मैंने पहले कहा। रियासत की बात करते हैं, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी स्टेट को डाउनग्रेड करके
अमूमन यूनियन टेरिटरियों की प्रमोशन होती है और वो स्टेट बनाई जाती है। पहली बार एक रियासत को, एक स्टेट को डिमोशन करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ मुसलमानों की स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया या हिंदुओं की भी ये स्टेट थी जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया? या अगर तो ऐसी कोई बात है कि मेरे हिंदू भाई अभी भी जम्मू कश्मीर स्टेट में हैं और सिर्फ मुसलमान यूनियन टेरिटरी में चले गए, तो फिर मैं भी बीजेपी के साथ आने को तैयार हूं। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, किसी भी जात का कोई भी हो, हम सबसे हमारी नुमाइंदगी, हमारी हुकूमत, हमारे हुकूक छीनकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी और अमित शाह ने बिहार से एक धोती वाले को लाकर हमारा हुक्मरान बना के बिठा दिया गवर्नर की शक्ल में। इस बात पर नजर रखें। अब डीडीसी के इलेक्शन पर आ जाते हैं। यह इलाकाई इलेक्शन है। क्या यह जचेगा कि मैं खुद उठकर किसी दूसरी जगह से आकर मंगोता में या ब्योता में या रोड का सरपंच का इलेक्शन भी खुद ही लड़ूं? इलाकाई इलेक्शनों पर कब्जा करने जा रहे हैं। इतनी लालच है इनको कुर्सी की, क्योंकि जो मौजूदा तुक्के से एक बार एमएलए बन गया था लहर में बहकर, उसको यहां पर ठेकेदारी करके रोडों से पैसा कमाने का नशा लग चुका है। तो उसने सोचा अब जो भी अगला इलेक्शन आता है वो भी लड़ लेते, ठेकेदारी करते रहेंगे। इसके माने ये है कि बीजेपी ये समझती है कि मरमत गलिहान, ये पूरा खलेली से पीछे मरमती है सारा। वो ये समझते हैं कि इतनी बड़ी आबादी, हजारों लोगों की आबादी में एक भी शख्स इस लायक नहीं है कि जो अपने लोगों की नुमाइंदगी करे। शर्म आनी चाहिए इनको। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हमारे पास तो सैकड़ों कैंडिडेट हमारी नजर में काबिल से काबिल मौजूद है। मगर ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम तीनों पार्टियों की तमाम वर्करों की राय जो है वो मुश्ताक साहब के नाम पर आकर जुड़ गई। इन्होंने इस इलाके की लोगों की इज्जत को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका भरपूर जवाब अपने वोट से देंगे। ये समझ ले, ये किसी पार्टी का, हमारा जाति कोई घर का इलेक्शन नहीं है, ये आप लोगों का इलेक्शन है। और अगर खुदा ना खास्ता इस इलेक्शन में आपसे कोई ढिलाई या कमजोरी हो गई तो फिर उम्र भर इस चीज के लिए तैयार रहना कि आप पर उम्र भर हुकूमत करने कठुआ से लोग आएंगे। मुझे बहुत कुछ कहना था, मगर अचानक जो बेग साहब की वफात हो गई तो जनाजा है वहां। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था मगर अपनी बात को रोकता हूं, क्योंकि मुश्ताक साहब ने भी आपसे 2-3 मिनट बात करनी है। और एक अहम बात कहता हूं कि बीजेपी के पास एक ही हथियार है पूरे मुल्क में, वो पैसे से लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं। मीडिया उनका, टीवी उनका, जहां देखो उन्हीं की वाहवाही। ये मुझे किसी ने, उन्हीं के किसी एक शख्स ने जो हमारे साथ ज्वाइन हो गया, छोड़कर आया, वो कहता है जी शक्ति परिहार कहता है कि मैंने पैसा पानी की तरह बहाना है, खरीद लेना है वोटर को। हर घर में जाकर लोगों से कहिएगा कि ये वोट आपकी इज्जत का सौदा करना वो चाहते हैं। ये वोट इतना कीमती है कि शक्ति परिहार को समझ आ जाना चाहिए कि मरमत गलियान के लोग बिकाऊ नहीं है। इंशाल्लाह इसके बाद हम इकट्ठे इलाके में आएंगे। वक्त की कमी की वजह से रोकता हूं खुद को। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आदाब। आप मुश्ताक साहब आपसे अपना ख्याल का इजहार करें।